नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अब अतिथि विद्वान भी करेगा भोपाल में बड़ा आंदोलन। इसको लेकर तैयारी हुई पूर्ण। अतिथि विद्वान ना मानसिक वेतन मिल रहा न अवकाश, सिर्फ आश्वासन का झुंझुना दिया सरकार ने। आप अतिथि विद्वान भी करेगा भोपाल में बड़ा आंदोलन। इसको लेकर तैयारी हुई पूर्ण। भोपाल को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संपदा महापंचायत में की गई घोषणाएं अमल में नहीं हुई। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। प्रदेश के 4800 अतिथि विद्वान जल्द ही अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर मोहन सरकार के विरोध मोर्चा खोल सकते हैं। अतिथि विद्वानों के आंदोलन की वजह 1 साल से पूर्ण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं पर अमल नहीं हो पाना है। अतिथि विद्वान संघ ने कहा है कि महाविद्यालयों में 25 साल से पढ़ाने के बाद भी वे कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता में फुटबॉल की तरह बनकर रह गए हैं। अब 1 साल बाद फिर वे सरकार को याद दिला रहे हैं कि उनके लिए की गई घोषणाओं पर सरकार अमल करे। राजधानी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत भदौरिया और अन्य पदाधिकारियों ने कहा है कि कई अतिथि विद्वान 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, इसीलिए अब उन्हें निकाला नहीं जाएगा। ऐसा ऐलान खुद पूर्व सीएम शिवराज ने अपने निवास पर बुलाए गए अतिथि विद्वानों की महापंचायत में किया था। इस संघ के द्वारा कहा गया है कि विभाग द्वारा ट्रांसफर के नाम पर हर साल अतिथि विद्वानों को यह कहकर हटा दिया जाता है कि महाविद्यालय अतिथि विद्वान कार्यरत नहीं है, जबकि नियुक्ति और वेतन हर माह विभाग द्वारा दिया जाता है। 50,000 मासिक देने का कहा था। 22 से 25 दिन का वेतन मिलता है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भदौरिया ने बताया कि 11 सितंबर को जो घोषणाएं की गई थी उसमें से एक पर भी अमल नहीं किया गया है। पहले 1501 कार्य दिवस पर मिलते थे, जिसे पूर्व सीएम शिवराज ने 50,000 रुपये तक महीने फिक्स वेतन के रूप में देने को कहा था। इसके विपरीत सिर्फ 2,000 रुपये कार्य दिवस के हिसाब से वेतन दिया जाता है। ऐसे में किसी महीने 22 दिन तो किसी महीने 25 दिन का वेतन मिलता है। राष्ट्र और धार्मिक अवकाश के दिन अगर बुला लिया जाए तो उसका वेतन नहीं मिलता है। इसके अलावा अन्य कोई सुविधा भी नहीं दी जा रही है। शिवराज ने ये घोषणाएं की थी कि अतिथि विद्वानों के लिए कार्य दिवस के बजाय मासिक आधार पर फिक्स वेतन मिलेगा। अतिथि विद्वानों का मासिक वेतन 50,000 रुपये तक होगा। शासकीय सेवकों के समान अवकाश की सुविधा मिलेगी। पीएससी परीक्षा में संशोधित करक 25% पद अतिथि विद्वानों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। हर वर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक अभी तक परीक्षाओं में दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर अधिकतम 10% तक अंक दिए जाएंगे। जी बताइए, आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर सुरजीत भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि विद्वान। किस चीज़ को लेकर आज आपने प्रेस वार्ता जो हमने की है वो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने के लिए कि जब वो 11 सितंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के पूर्व आपने जो महापंचायत बुलाई थी अतिथि विद्वानों की, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, तो उसमें जो उन्होंने अतिथि विद्वानों के लिए निर्णय लिया था कि अतिथि विद्वानों को 1,500 रुपये प्रति कार्य दिवस न देते हुए 50,000 रुपये फिक्स वेतन दिया जाएगा। सरकारी सेवकों की तरफ सुविधाएं दी जाएंगी। 65 साल तक निरंतर इनकी सेवाएं जारी रहेंगी। किसी भी अतिथि विद्वानों को बाहर नहीं किया जाएगा। आज 1 साल हो चुका है, अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई, क्योंकि तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री वो तो उस समय उस महापंचायत के साक्षी थे, उन्हीं के सामने सब कुछ बोला गया था। आज उनको याद दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को यही दिलाने के लिए कि आपने जो हमारे लिए जो नीति निर्धारित की थी वो अभी तक एक भी नीति पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। अब क्योंकि ट्रांसफ़र आने वाले हैं, फिर अतिथि विद्वान फॉलन आउट हो जाएंगे, नौकरी से बाहर हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? फिर हम वही संघर्ष करेंगे। इसलिए पहले जो आपने हमारे लिए नीति बनाई थी, जो उसको आप पहले अमल में लेके आए
और यही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे लिए 11 सितंबर 2023 को जो घोषणाएं की थी, जो नीति निर्धारण की थी माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, वही आप जल्द से जल्द लागू करें, जिससे कि हम अतिथि उद्यानों का भविष्य सुरक्षित हो और आने वाले दिनों में हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी वृद्ध माता पिता हैं। आपसे हम बहुत हर बार आपसे सिर्फ यही उम्मीद लगाकर आते, आप सिर्फ आश्वासन दे देते हो, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि हमारी अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर हमको आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा। हम आपको 20 दिन का समय देते हैं। इस महीने सितंबर के महीने में हमारा जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, नहीं अक्टूबर में हम आंदोलन के लिए विवश होंगे। जय श्री राम। जी, आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, अतिथि विद्वान हूँ। किस चीज़ को लेकर ये जो प्रेस वार्ता सिर्फ स्मरण कराने के लिए है तत्कालीन जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के लिए, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह महोदय जी के जब मुख्यमंत्री थे तब ये वहाँ तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। इनके सामने ही सारी महापंचायत बुलाकर हम लोगों का लिए जो घोषणाएं की थी, जो मंत्रिपरिषद में का जो निर्णय लिए गए थे, उनको पारित करने के लिए सारी चीज़ें के लिए वहाँ उल्लेख किया गया था। और अतिथि विद्वानों को प्रति कार्य दिवस के हिसाब से जो पैसा मिलता है 1500 रुपये, उसको उन्होंने कहा था कि प्रति कार्य दिवस के स्थान पर प्रति माह 50,000 रुपये तक का भुगतान दिया जाएगा। और शासकीय सेवकों को जो सुविधाएं मिलती हैं वही इनको मिलेंगी। लेकिन और तीसरा उन्होंने बिंदु ये रखा था कि ये जो अतिथि विद्वान कार्य कर रहे हैं उनको 65 वर्ष तक इनको रखा जाएगा, बीच में किसी भी अतिथि विद्वान को फॉलन आउट नहीं किया जाएगा। लेकिन आज पूरा 1 साल होने के बाद ना तो पूरे 50,000 रुपये मिल रहे हैं, ना ही शासकीय सेवकों के अनुसार हमको जो अवकाश सुविधाएं मेडिकल या परिवार में कि किसी की गमी या दुख व्यक्त हो जाता है तो उसके लिए कोई अवकाश नहीं है। हम लोगों को आप वर्तमान में संडे को भी बुलाया जाता है, न संडे का जबकि हमको कोई वेतन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आज की डेट में ये उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसे आदेश परिपालन के लिए डाल दिए जाते हैं कि आपको संडे को भी आना है महाविद्यालय। हम भी काम करते हैं, आप भी काम करिए। आपको 30 दिन का वेतन मिलता है, हमको कार्य दिवस के हिसाब से मिलता है, हमको संडे का भी पेमेंट नहीं मिलता है। और ना ही परिवार में कोई दुख यदि कोई गमी हो जाती है तो उसकी कोई छुट्टी नहीं मिलती। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो महापंचायत के द्वारा में जो कहा घोषणा की गई थी और जो मंत्रिमंडल के में जो फैसला लिया गया था, निर्णय लिए गए थे, उनको सख्त जल्द से लागू करें। अन्यथा मजबूर होकर हमें अक्टूबर माह में फिर से एक अपनी लड़ाई के लिए हक लेने के लिए लड़ना पड़ेगा और एक आंदोलन करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।